गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। एक बार और आंसर हम उसके देखते हैं बेटा। फर्स्ट हमने ये देखा था कि इफ़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट इज़ 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, द आंसर इज 60 डिग्री। ऑलरेडी मैंने बेटा इसको आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं कुछ बच्चों ने अगर नहीं देखी होगी वीडियो तो दोबारा उसको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, देन हम बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो फर्स्ट आंसर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंसिडेंट एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल है और इसमें एंगल बोथ आर इक्वल, देन आंसर इज 30 + 30 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था बेटा कि इफ़ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 45, द एंगल ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर 7। ये ऑलरेडी मैंने आपको सॉल्व करके बताए हुए बेटा। इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द plane of the mirror, then the angle of incidence is 60 degree. नेक्स्ट है बेटा आपका, इफ द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन टू मिरर आर केप्ट एट ए एंगल आर 8, यानी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जो इमेज हैं वो दी गई हैं बेटा, तो हम इसमें एंगल फाइंड करना था कि एंगल कितना होगा, तो दी आंसर इज 40 डिग्री। नेक्स्ट हमने फिल इन द ब्लैंक्स की बात करी थी बेटा कि फिल इन द ब्लैंक्स में द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, यानी हमने इसमें आपको बताया था कि अगर आपके जो इमेज है बेटा वो पैरेलल रखे हैं तो कितनी इमेज फॉर्म होंगी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा कि जो मिरर हैं वो एक दूसरे के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज का वर्क करेगा और इमेज जो है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो यहाँ इन्फिनिटी इमेज फॉर्म होते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि जो प्लेन मिरर होता है उनसे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, तो वर्चुअल है बेटा, अपराइटेड है एंड द सेम शेप है, साइज है, एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है बेटा द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो बेटा रिफ्लेक्टेड रे होती है वो अगर नॉर्मल के साथ बिल्कुल अलोंग चल रही है, उसके साथ साथ चल रही है, तो एंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी 0 डिग्री होगा, फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा मैंने आपसे बताया था कि अगर लेंस बिकम ऑपिक, यानी लेंस अगर बिल्कुल क्लाउडी जैसा हो जाता है, ऑपिक यानी जिसके आर पार नहीं देख पाते, तो उस डिजीज़ को हम कैटरेक्ट कहते हैं। ऑलरेडी आई वाले में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो एक बार आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा कि जो आइज़ की एबिलिटी होती है टू वेरी द फोकल लेंथ टू बी सीन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की जो पावर होती है बेटा लेंस जो आपकी आइज़ की है उसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था कि बेयरली एक मेथड होता है जिससे जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो मतलब व्यू देखने के लिए और लिखने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, चैप्टर है 16। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स यानी आपको लॉ एक्सप्लेन करने हैं बेटा। यहाँ पे कैसे, मैंने आपको बताया था कि द एंगल ऑफ, ये देखिए डायग्राम है, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल। तो बेटा रूल के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज द आर। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट उसने बताया बेटा द इंसिडेंट रे, फर्दर हम एक बार देखेंगे बेटा, द इंसिडेंट रे मीन्स, ये देखिए आप, सॉरी, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है बेटा एक ही साइड पे प्रेजेंट होता है और सेम पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल प्रेजेंट इन द सेम प्लेन और सेम पॉइंट। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब जो लॉ है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड पॉइंट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों जो लाइन्स हैं वो बेटा सेम प्लेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज
रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक में रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन सच दैट द एंगल्स ऑफ reflection of the light is equal to the angle of incidence and on the opposite side of the normal to the point of the incidence। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा कि आपके जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे, मतलब जितने भी इसमें रिफ्लेक्शन होंगे, जैसे सपोज करो लाइट है बेटा, लाइट आपकी बहुत सारी लाइट आ रही हैं, तो वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर। रेगुलर में क्या होता है बेटा कि लाइट एक ही प्लेन पर, यानी एक ही प्लेन पर कॉन्टीन्यूसली जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा सेकंड, हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस सच दैट एन इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड एट द मैनी एंगल्स। यानी यहाँ पर जो एंगल होगा बेटा वो डिफरेंट होंगे। जैसे आपकी जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है हमारी बेटा, सपोज वहाँ पे ना इक्वल इस टाइप से मतलब सरफेस जो होती है वो प्लेन नहीं होती, डिफ्यूज होती है। जैसे कि देखिए, एंड यहाँ से अलग रिफ्लेक्शन होगा, ये अलग रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन की जो टर्म्स हैं वो इसमें क्या होता है, अलग अलग एंगल फॉर्म करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है बेटा वो प्लेन सरफेस होती है आपकी, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट आपका डिफाइन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर, यानी लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। ये हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। सनलाइट जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर, जो आपकी लाइट होती है बेटा वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। दिस इज द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द विबग्योर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो 10th क्लास में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक्चुअल में जितनी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक बेटा आप पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में मतलब जो आप लिख रहे हैं या जो समझ रहे हैं वो एक्चुअल में टर्म है क्या। तो डिस्पर्जन में द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, जो सन से आने वाली जो लाइट होती है एक्चुअल में बेटा वो 7 कलर का मिक्सचर होती है, लेकिन जब स्प्लिट होती है वो मीडियम पे टकरा के स्प्लिट होती है, तो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। बहुत सारे एग्जाम्पल हम डिस्पर्जन के पढ़ते हैं बेटा कि जो कैसे कैसे प्रोसेस होती है। जैसे डिस्पर्जन में हम रेनबो का फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। तो जो रेनबो जब बनता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो लाइट है वो एंटर करती है बेटा वन मीडियम टू अनदर, और रिफ्लेक्शन की टर्म होती है, और उसके बाद स्प्लिटिंग होती है। ठीक, तो दिस इज व्हाट इज द डिस्पर्जन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर थ्रू द प्रिज्म के थ्रू भी हम इस प्रैक्टिकल को शो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रिज्म है तो प्रिज्म में क्या करते हैं बेटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अगर वाइट लाइट जाती है तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है, लाइट के जो कलर्स हैं 7 कलर की जो स्पीड है वो अलग अलग उनकी स्पीड मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे ये लाइट अगर एंटर करती है तो ये ग्लास का प्रिज्म है, और ग्लास के प्रिज्म में ये जो लाइट है बेटा 7 कलर में स्प्लिट होती है आफ्टर पासिंग द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म को क्रॉस करने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, बिकॉज जो लाइट की स्पीड है यानी जो उसकी वेवलेंथ होती है बेटा वो अलग अलग होती है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, मतलब लाइट जो डिस्पर्स होती है या लाइट का जो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है बेटा कि कितनी लाइट की वेवलेंथ होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो कलर स्प्लिट होते हैं आपके, यानी जो सॉरी डिस्पर्जन की जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें, वॉट आर द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो वॉट आर द कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी विजिबल, आपको कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा। तो 4 कंडीशंस हैं बेटा इसकी। 4 कंडीशन में एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका, सेकंड है हमारी नॉर्मल जो आई जिससे हम देखते हैं वो होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना जरूर चाहिए, और डायरेक्शन मतलब उसमें आपका डायरेक्ट है या डायरेक्शन हो दिखना चाहिए उसमें। ठीक, यानी वो मीडियम हो जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो कंडीशंस में आई है हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई रेनबो फॉर्म। ये मैंने अभी आपको बताया कि रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे। एक्चुअल में बेटा रेनबो की फॉर्मेशन में
ये 2 टॉपिक तो मैंने यहाँ लिखे ही हैं, डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है बेटा इसमें। एक्चुअल जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट होती है, जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है बेटा, वो बारिश के बाद जब सन अपीयर होता है, यानी जब धूप दिखती है हल्की सी, तभी आपको एटमॉस्फेयर में रेनबो बनते हुए दिखते हैं। तो ये रेनबो में भी बेटा 2 टाइप के रेनबो होते हैं इसमें। एक में कलर का थोड़ा डिफरेंस होता है, एक में रेड कलर ऊपर शो होता है, एक बार एक में नीचे रेड शो होता है, तो वो तो आप बाद में डिटेल में करेंगे। लेकिन रेनबो की फॉर्मेशन होती कैसी है एक्चुअल में? तो बेटा जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं, रेन की ड्रॉप एज ए प्रिज्म वर्क करती है, और जब सन की जो लाइट है, सन की लाइट जब एंटर कर, सपोज करो ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है बेटा, और जो सोर्स है, सोर्स हमारा क्या है, सन है, तो सन से जो लाइट है, यानी बेटा आपको रेनबो तभी दिखता है जब आप जो ऑब्जेक्ट, यानी जो हम हैं, हमारी जो सन है वो हमारे पीछे हो, और लाइट आते हुए मतलब हमारे ऊपर से आ रही है, मतलब सोर्स हमारा पीछे हो लाइट का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सन से आने वाली जो लाइट है, जब वो एंटर करती है ड्रॉपलेट के अंदर, तो ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करने के बाद जो ये सरफेस होती है बेटा, उससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है और रिफ्रैक्शन शो करती है, यानी डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की टर्म यहाँ पे शो होती हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके यहाँ डायग्राम भी हमने आपकी बुक में ऑलरेडी फॉर्म है, मैं आपको सेंड कर दूँगी इसके डायग्राम भी। तो सबसे पहले हमें रेनबो की फॉर्मेशन अगर देखनी है, तो रेनबो की फॉर्मेशन जैसे हमने प्रिज्म का बताया था आपको, कि प्रिज्म में से जब लाइट एंटर करती है तो बेटा, तो आपको 7 कलर में स्प्लिटिंग होती है। तो सेम ऐसी जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है बेटा, वो भी एज ए प्रिज्म वर्क करती है। तो लाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट, जब आपकी लाइट वाटर ड्रॉपलेट के अंदर करती है, स्लोइंग डाउन एंड बेंडिंग एज इट गोज़ फ्रॉम एयर टू डेंसर वाटर, यानी आपकी लाइट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है और बेंडिंग होगी। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन का जो टर्म होता है बेटा, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र होती है बेटा, तो रिफ्रैक्शन की एक टर्म होती है, यानी डेंस मीडियम में तो स्पीड घट जाती है और रेयर मीडियम में स्पीड बढ़ जाती है। डेंस मीडियम मीन्स जो मॉलिक्यूल होंगे बेटा थोड़ा पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास और वाटर की कंपेयर करेंगे, तो ग्लास आपका डेंस मीडियम है और वाटर आपका रेयर मीडियम है। तो लाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट, तो लाइट है पहले एयर से वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करेगी, तो मीडियम आर चेंज। आपका मीडियम बेटा बाहर ग्लास है, बाहर एयर है और अंदर क्या है बेटा, ग्लास है, तो स्पीड में डिफरेंस आएगा। द लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द इनसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट, यानी ड्रॉपलेट के अंदर पहले रिफ्रैक्शन का टर्म हुआ, फिर रिफ्लेक्शन का टर्म होगा, एंड सेपरेटेड इनटू द इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ। और जो लाइट की 7 कलर हैं वो अलग अलग अपने कंपोनेंट में ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ। उनकी जो वेवलेंथ मीन्स जो चलने की स्पीड है बेटा, वो अलग अलग है। तो एक और टर्म है बेटा यहाँ पे डिस्पर्जन, यानी जब भी आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑल्सो, बेटा इसमें रिफ्लेक्शन भी आना है। तो 3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं रेनबो की जब भी फॉर्मेशन होती है। तो दीज क्वेश्चन आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बेटा इनकी पिक में आपको सेंड कर देंगे क्वेश्चन आंसर। वैसे तो बेटा नॉर्मली जैसे हम आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि टीचर से पहले आप क्वेश्चन को सर्च करें, यानी आपको पता हो कि जो हमारा टीचर है, जैसे हमने चैप्टर अगर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ऑलरेडी आपके पास आपके आंसर्स होने चाहिए कि मैम क्या बताने वाली है। तो थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहले मैंने आपको बेटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स। देन हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करी बेटा, उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हमने बताया बेटा आपको कि व्हाट इज़ द डिस्पर्जन क्या होता है, 4 कंडीशंस जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वाई इज़ अ रेनबो फॉर्म, एक्चुअल में रेनबो बनती कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको जो इसके 50 वर्ड क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले बेटा आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, और इसमें एक्चुअली बेटा आपको ना डायग्राम भी साथ साथ बनाने हैं, तो मैं आपको डायग्राम भी सेंड कर दूँगी। एक्चुअल में करना क्या है बेटा, आपको बहुत ही क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करके रखना है, अपनी कॉपी को पूरा मेंटेन करना है। जब भी चैप्टर आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ चैप्टर वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको बेटा PDF
बना के टीचर को सेंड करनी है, क्योंकि बेटा वो आपके हमें कॉपी अपने रिकॉर्ड में हमें मेंशन करनी होती है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।